गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप फिट एंड फाइन होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा तो अब बहुत पास में आ गई है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और हम आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहने में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। तो बच्चों, ये पंक्तियां किसकी हैं? इन पंक्तियों को सुनने से आपके समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। तो बच्चों, हिंदी साहित्य की आत्मा कहे जाने वाले हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की मैं बात कर रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय को। इनका जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसे आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन परिचय बोर्ड के निर्देशानुसार जीवन परिचय लिखने की विधि जो बताई गई है, उसमें आपको पहले संक्षिप्त फ्लो चार्ट कहते हैं या संक्षिप्त परिचय कह लीजिए, पहले उसको लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए या आप कहीं और से पढ़िए, लेकिन आप जीवन परिचय जब लिखने जाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, पहली हेडिंग जो डालेंगे वो रहेगी आपका संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में आप क्या लिखेंगे? उनका जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, भाषा शैली और कुछ कृतियां एक ही लिख देंगे तब भी चल जाएगा। इसके बाद आप एक दूसरी हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। उसके बाद उसमें आप उनके जीवन के बारे में विस्तार से लिखेंगे। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे इनकी कृतियां या पुरस्कार जो मिला है, जो भी है उसके बारे में। तो ये 3 हेडिंग से आप जीवन परिचय लिखेंगे। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपके 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता। और जो ये फ्लो चार्ट है जिसे संक्षिप्त परिचय कहते हैं, ये एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी को पढ़ के एग्जामिनर नंबर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और बच्चों, एक चीज और बताएं हम आपको, जो पिछला जीवन परिचय हमने राम नरेश त्रिपाठी जी का पढ़ाया है, उनका जन्म भी उनके जन्म का सन भी 1889 ईस्वी ही है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो बावई, उनके गांव का नाम है, बावई नामक ग्राम में होशंगाबाद जिले के मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? ग्राम का नाम बावई है, जिले का नाम होशंगाबाद है, प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। उनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिता का नाम है पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। रचनाएं इनकी कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं जो हैं, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, माता, समर्पण आदि। और इनकी मृत्यु कब हो रही है? 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को ये इनकी मृत्यु होती है, जिनका परलोक गमन होता है। भाषा शैली इनकी खड़ी बोली तथा ओजपूर्ण भाषा इनकी खड़ी बोली है। शैली कौन सी है? ओजपूर्ण है। कृतियां इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा। बच्चों, ये कृतियां हमने इस 2 बार लिखी है। उसमें ऊपर जो मैंने फ्लोचार्ट में लिखा है वो कुछ प्रमुख है, और यहाँ पे मैंने पद और गद्य दोनों का अलग अलग बताया है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि युग चरण के लेखक का नाम बताओ, या एक अजीब सा नाम थोड़ा सा है, वेणुलो गूंजे धरा। अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि वेणुलो गूंजे धरा के लेखक कौन है, तो आप कैसे जान पाएंगे? जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। तो आप, इसलिए मैंने कृतियों को एक बार कुछ प्रमुख कृतियों का उल्लेख किया है और दोबारा गद्य और पद्य दोनों की संपूर्ण कृतियों का उल्लेख कर दिया है। इसमें क्या है? हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा, रामनवमी और नागार्जुन आदि हैं। गद्य रचनाएं इनकी साहित्य देवता गद्य गीत संग्रह है, कला का अनुवाद कहानी संग्रह है, संतोष, बंधन सुख संस्मरण है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक है। संपादित पत्र इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वो कौन से हैं? प्रभा और कर्मवीर। और विशेष
इनके बारे में कह लीजिए, एक तो इनको हिंदी साहित्य की आत्मा कहा जाता है, और दूसरी चीज ये है कि सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला था। तो बच्चों, ये था इनका माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त परिचय। अब विस्तार से आप कैसे लिखेंगे, चलिए आप हम आपको ये बताते हैं कि आप विस्तार से माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे बच्चों कि हिंदी साहित्य की आत्मा कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में बाबुई नामक ग्राम में होशंगाबाद जिले के मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? ग्राम का नाम बाबुई, जिला होशंगाबाद और प्रदेश मध्य प्रदेश। इनके पिताजी का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो कि शिक्षक थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो वहीं के प्राइमरी स्कूल में हुई। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं की प्राइमरी स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने संस्कृत, बंगला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी का भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और अध्यापन। और हाँ बच्चों, एक चीज ये भी है, ये सारे ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से घर पे रख के पढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल कॉलेज इतने होते नहीं थे। बहुत दूर दूर 10-15 किलोमीटर जाकर लोग को ही एक स्कूल मिलता था और वहाँ तब उस समय पे बच्चे घर पे ही पढ़ लेते थे। उन्हें ना हॉस्टल चाहिए था, ना कोचिंग सेंटर होता था, ना कहीं बाहर भेजा जाता था। वे बच्चे अपनी स्वाध्याय से खुद पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते थे और उसी के तहत इन्होंने संस्कृत, बंगला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और इसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद भाई इन्होंने कुछ किया, क्या किया? अध्यापन कार्य किया। और इसके बाद में चतुर्वेदी जी प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और खंडवा से प्रकाशित होने वाले, कहाँ से प्रकाशित होता था पत्र? खंडवा से कर्मवीर पत्र का संपादन और प्रकाशन करते रहे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में आए और इन्होंने, उस वक्त भारत आजाद नहीं हुआ था, उसके आजादी का संघर्ष चल रहा था और ये गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। कई बार इन्होंने जेल यात्रा की, लेकिन इस सबसे इनकी लेखनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अनवरत साहित्य साधना करते रहे, लिखते रहे। और एक चीज और है इनके बारे में विशेष कि सन 1943 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष भी चुना गया। किसको चुना गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। क्या चुना गया? सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया और इनको प्रमुख सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली और भारत सरकार द्वारा क्या कहते हैं कि पद्म विभूषण की उपाधि मिली। तो ये थी आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानकारी। बच्चों, हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की, एक से एक कवि, एक से एक कहिए हिंदी साहित्य के सपूत पैदा हुए हैं हमारे भारत भूमि पर, हमारी हिंदी को माला माल कर दिए हैं अपनी सेवा से। तो उन्हीं में से एक है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी जो रचना हमारे आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, एक है जो लाइनें मैंने पहले स्टार्टिंग में शुरू की थी, वो पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से है आपकी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में। और दूसरा जो है जवानी से, और पुष्प की अभिलाषा जो है वो युग चरण से लिया गया है। और जवानी कहाँ से लिया गया है भाई? जवानी किस काव्य संग्रह से लिया गया है? रुकिए आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये हमको भी नहीं पता है, हमको भी जानना है। हिम की रिटनी से लिया गया है बच्चों, जवानी आपका हिम की रिटनी से लिया गया है और पुष्प की अभिलाषा युग चरण से लिया गया है। तो ये दो रचनाएं इनकी आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। और ये जो पुष्प की अभिलाषा है वो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। बच्चों, इस बार कुछ नया हुआ है। नया ये हुआ है कि पूरी व्याख्याएं देकर रेखांकित पंक्तियां देंगे, जिसकी व्याख्या आपको करनी रहेगी, संदर्भ लिखना रहेगा, काव्य सौंदर्य लिखना रहेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है बच्चों कि जब पूरे पद की पूरी व्याख्या आप पढ़ेंगे तभी तो आपके समझ में आएगा। कब कहाँ से रेखांकित कर दिया जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए पूरी व्याख्या पढ़िए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए और परीक्षा के लिए कमर कस लीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।